नमस्कार। एमपी क्लासेज कारिंगा में आपका स्वागत है। आज हमें समांतर श्रेणियों से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। उसमें हम पता करेंगे कौन से आंकड़े हैं, कौन से पर्सन्स है जो समांतर श्रेणी से संबंधित होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी करेंगे, पता लगाएंगे। उसमें पहला पद है, दूसरा पद है या सार्वंतर है, इनके बारे में हम पता करेंगे। क्या होती है समांतर श्रेणियां, इनके लिए हम क्या करते हैं, चार सूचियां लेते हैं। ये चार चार प्रश्न लेते हैं या चार प्रकार के आंकड़े लेते हैं। इसमें हमें ये पहला है 1 2 3 4, ऐसे कहीं हमें दिए होते हैं। जैसे दूसरा है 100 70 40 10 है। फिर तीसरा है 3 3 3। फिर कई बार ये ऐसे रूट की संख्या मिल जाती है। तो हमें ये पूछा जाता है कि इसमें समांतर श्रेणी में है तो ये कैसे है, किस प्रकार से है समांतर श्रेणी में। तो हम इसमें जैसे 1 नंबर पे है, यहाँ इसको पहला पद कहते हैं। ये 2 नंबर पर दूसरा पद, ये 3 नंबर तीसरा पद, ये चौथा पद। इस प्रकार सब में होगा 1 नंबर पहला पद, 2 नंबर दूसरा पद, 3 नंबर ये तीसरा पद, 4 नंबर चौथा पद। इस प्रकार सब में ये हो जाएगा। अब इसमें हमें पता करना है कि इसमें समांतर श्रेणियां कौन सी बन रही है, कौन सी सवाल में समांतर श्रेणियां बन रही है, क्यों बन रही है, तो क्या रूल होता है समांतर श्रेणियों का, ये इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये 2 है, इससे एक अधिक है। ये 3 है, इस 2 से एक अधिक है। फिर 4 है, इस 3 से एक अधिक है। सब मतलब अगली संख्या पिछली संख्या से एक ज्यादा है। इसमें देखो, ये 70 है, इससे 30 कम है। फिर ये 40 है, इस 70 से 30 कम है। ये 10 है, इस 70 से 30 कम है। इस प्रकार से इसमें देखो सब में ये 0 0 कम है। तो ये इस प्रकार से क्या है, एपी बनती है। इसको कहते हैं समांतर श्रेणी बनती है। जैसे हम इनमें पता करेंगे, जैसे एक सवाल इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें ये पहला सवाल है। इसमें क्या है कि पहला पद A1, इसको कहते हैं ए ही कहते हैं हम यहाँ पर, और इसको लेते हैं 1। दूसरा पद होता है A2, A2 है यहाँ पर 2। तीसरा पद है A3, A3 है यहाँ पर A3 है यहाँ पर 3। चौथा है A4, ये है यहाँ पर 4। अब इसमें हम पता करेंगे एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे हमें इसमें पहले हम निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो प्रश्न नंबर हमने 1 हल किया, क्वेश्चन नंबर 1, और हल कर रहे हैं। A2 माइनस A1 कितना आया, इसमें 2 में से 1 घटा दिया 1। फिर A3 माइनस A2, इसमें 3 में से 2 घटा दिया 1। A4 माइनस A3, इसमें हमने A4 कितना है, 4 है, 4 में से 3 घटा दिया, कितना बचा 1। सबका एक एक आ रहा है, इसमें अंतर डिफरेंस एक एक आ रहा है। अतः है 1 2 3 4, ये एक एपी बनाते हैं। ये हो गया, एपी बनाते हैं। अगला जैसे हम इनका ये हल करेंगे, दूसरा नंबर का प्रश्न है। A2 इसमें कितना है, A1 तो इसमें 100 है, और A2 70 है, A3 40, A4 10। इसमें निकालेंगे हम A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 है 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 नहीं, 10 माइनस 40। A4 तो ये है, A3 है, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। तो 10 में से 40 गया, माइनस का 30 बचा। फिर A3 माइनस A2, A3 इसमें 40 है, 40 में से 70 गया,
माइनस का 30 बचा। फिर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है 70, 70 माइनस 100 कितना है इसमें, माइनस का 30। अतः इसमें क्या है, अतः A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, ये बराबर आ गया। तो अतः ये AP बनाते हैं, AP बनाते हैं, समांतर श्रेणी में है, ये आंकड़े AP बनाते हैं। ऐसे कुछ और सवाल भी हम ले सकते हैं इनमें, AP नहीं बनाने वाले। इसमें भी देखो 0 0 आ रहा है। नंबर 4, चौथा हल करेंगे, इसमें सब में 0 0 है, चौथा थोड़ा हल करेंगे हमें। इसमें A1 कितना है, √2, A2 इसमें थोड़ा सा हल करेंगे, इसमें √8 है, तो 8 का भाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें 8 का ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें 2 2, इन 2 के बदले में एक बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2 A2। फिर A3 है कितना, √18, 18 का भाज्य गुणन करेंगे हमें 2 × 3 × 3, इसमें कौन बाहर आएगा, इसमें 3 आ जाएगा, 2 3 है, देखो 3 की संख्या 2 बार है, तो एक 3 बार आ जाएगा, 3√2। फिर A4 है √32, 32 का भाज्य गुणनखंड होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितने 2 हो गए, 5 बार, इनके जोड़े बनेंगे, एक बाहर आ जाएगा, ये एक ये बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा 4√2। तो ये क्या है, A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, ये सभी बराबर आ रहे हैं। बराबर कितना आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, ये निकालना पड़ेगा पहले हमें। ये तो हम A4 A3 ये लिखा है, इसमें हम निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 है 4√3, 4√2 सॉरी, फिर A3 है 3√2, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो ये √2 बच गया, मतलब ये 2√2 है ना, ये बीज व्यंजक की तरह 4√2, 4 में से 3 गया तो A बच गया, तो 4√2 में से 3√2 गया या घटा तो √2 बच गया। फिर A3 माइनस A2, A3 है 3√32 माइनस 3√32 नहीं 3√2 माइनस 2√2, ये बचेगा 2√2। फिर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है इसमें 2√2 माइनस √2, ये भी √2 बच गया, सब बराबर आ गए। इसमें लिखेंगे अतः A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, ये सभी बराबर है, अतः ये भी AP बनाते हैं, अतः ये आंकड़े AP बनाते हैं, इनसे भी AP बनती है, AP में है, ये AP में है। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के बारे में छोटी सी जानकारी है ये, कि 1 2 3 4 ये आंकड़े हमें दिए गए हैं, सूचियां दी गई है, इनका हम पता करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी वो आंकड़े होते हैं जिसमें इनका अंतर समान आता हो, जैसे दूसरे पद में से पहला पद घटा दो और
तीसरे में से दूसरा घटा दो, चौथे में से तीसरा घटा दो। यदि ये सब बराबर आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा ये समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे हमने इसमें चौथा सवाल देखा था, इसको एक बार हम देखेंगे। इसमें a1 है √2, a2 है √8। √8 का होता है, इनको भाज्य गुणन कर दिया 3 बार, 2√2। फिर a3 है 18 रूट में, इनका भाजन 2 गुणा 3 गुणा 3, 3√2। फिर a4 32 रूट में, तो 32 में 5 2 आते हैं भाज्य गुणन में, तो 5 आते हैं, तो इसमें 1 2 आ जाएगा बाहर, इसमें से 1 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4√2 हो गया। फिर ये a4 माइनस a3, a4 तो हमने निकाला अभी, ये a3 ये निकाला, ये 4a में से 3a गया तो 1a बचा, 1a का मतलब √2। फिर a3 माइनस a2, 3√2 में से 2√2 गया, मतलब 3a में से 2a गया तो √2 बचेगा, मतलब a बचा। a का मतलब क्या होता है इनमें बीज गणित के अनुसार, 3a में से हम 2a घटाते हैं तो a बच जाता है। इसी प्रकार से 3√2 में से 2√2 बचेगा, घटेगा तो √2 बच जाएगा। फिर a2 माइनस a1, इनमें में से √2, ये सब इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो समांतर श्रेणी में है। आगे की कक्षाओं में हम इससे संबंधित समांतर श्रेणी में n पद ज्ञात करने का सूत्र है और n पदों का योग है। इस प्रकार से हम विस्तृत आगे की कक्षाओं में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।